जलियांवाला बाग हत्याकांड दीर्घकालिक प्रश्न। परिचय। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे भयावह और क्रूर घटनाओं में से एक था। ये हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार के जनरल रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर निहत्थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गईं। पृष्ठभूमि। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर कठोर दमनकारी रॉलेट एक्ट लागू किया, जिसके तहत बिना मुकदमे के किसी भी भारतीय को जेल में डाला जा सकता था। इस अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। घटना का विवरण। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का पर्व था, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। ब्रिटिश अफसर जनरल डायर ने इस सभा को विद्रोह मानते हुए 90 सैनिकों के साथ बाग का एकमात्र निकास द्वार बंद कर दिया। बिना किसी चेतावनी के सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। करीब 10 मिनट तक 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। बचने के प्रयास में कई लोग कुएं में कूद गए, जहां दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। परिणाम। 1. जनता में आक्रोश। इस घटना ने पूरे भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा आक्रोश पैदा किया। 2. महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने इस क्रूरता के विरोध में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 3. ब्रिटिश सरकार की निंदा। विश्वभर में ब्रिटिश सरकार की आलोचना हुई और ब्रिटिश संसद में इस नरसंहार पर सवाल उठाए गए। 4. जनरल डायर पर कार्रवाई। जनरल डायर को बाद में ब्रिटिश सरकार ने पद से हटा दिया, लेकिन उसे कोई सख्त सजा नहीं मिली। निष्कर्ष। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसने भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत किया और स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष को और तेज कर दिया। ये घटना आज भी ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता की एक मिसाल बनी हुई है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। यह उत्तर लंबा और विस्तृत है, जो परीक्षा के लिए उपयुक्त होगा। आप चाहें तो इसे संक्षिप्त भी कर सकते हैं।